हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम लिस्ट को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है, लिस्ट क्या होती है। लिस्ट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम स्टोर इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम को स्टोर करने के लिए लिस्ट का यूज किया जाता है। लिस्ट को एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं कि मान लो किसी स्कूल के अंदर 5 स्टूडेंट हैं। उन पाँचों स्टूडेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम यानी पाँचों स्टूडेंट को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने लिखा स्टूडेंट कुल, मैंने लिखा राहुल, रमेश, किशन। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो। ये देखो वेरिएबल रन हो गया। सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम को स्टोर किया जा सकता है। तो चलिए इसके बेनिफिट देखते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। कोड छोटा और क्लीन होता है। डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लूप के साथ भी इसको एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। लिस्ट इंपॉर्टेंट फीचर देखो लिस्ट के। लिस्ट ऑर्डर होती है, यानी कि इसको इंडेक्स वाइज इसको कुछ भी इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। म्यूटेबल होती है, लिस्ट को चेंज किया जा सकता है। अपेंड कुछ भी किया जा सकता है, अपडेट। लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करती है, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हो सकती है। लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, सभी को इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। लिस्ट का सिंटेक्स देखो एक बार, जैसे कि वेरिएबल नेम इक्वल इन लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट को लिखा जाता है। और इसके अंदर आइटम 1 कोमा आइटम 2 कोमा, आप जितने आइटम लिख सकते हो उतने लिख सकते हो। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होते ही है। इसके बाद टॉपिक आता है नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट इनसाइड लिस्ट। तो इसको भी देखते हैं। मैंने लिखा नेम इक्वल लिस्ट बनाई, इसके अंदर लिस्ट ली। इसके अंदर मैंने लिखा अर्जुन कोमा 1, फिर मैंने कोमा लगाया, फिर लिस्ट ले ली। अब मैंने इसमें लिखा मयंक कोमा 2। ये देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट यानी नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट, कितनी भी लिस्ट आ सकती है, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। अगला टॉपिक आता है पाइथन लिस्ट मेथड। लिस्ट मेथड यार बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि यू परफॉर्म डिफिकल्ट ऑपरेशन, जैसे कि लिस्ट को मॉडिफाई करने, अपेंड करना हो, कुछ भी करने के लिए यूज होते हैं। तो चलिए लिस्ट के मेथड को यूज करना सीखते हैं। फर्स्ट मेथड अपेंड। अपेंड मेथड लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड करता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया नेम इक्वल लिस्ट 1 2 3 4 5, मैंने लिया 5 तक। अब मैंने किया नेम डॉट अपेंड, मैंने इसमें किया 5 अपेंड, तो इसने अपेंड कर दिया। मैं नेम को प्रिंट कराऊंगा तो इसमें 5 डबल बार आ गया, 1 2 3 4 5 5। दूसरा मेथड आता है इंसर्ट। ये इंडेक्स के साथ इंसर्ट करेगा, यानी आपको जिस इंडेक्स पे कोई एलिमेंट चाहिए उस इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हो। जैसे कि नेम डॉट इंसर्ट, मैंने लिए 0 पे 5 4 चाहिए, तो इसने 0 पे 4 कर दिया। तो मैं नेम को प्रिंट कराऊंगा तो ये देखो 0 की 1 की जगह 4 आ गया, तो यानी 0 इंडेक्स पे 4 नंबर दे दिया, इसने इंसर्ट कर दिया। इसके बाद आता है एक्सटेंड, यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के अंदर एक्सटेंड करना, या लिस्ट 2 को लिस्ट 1 के अंदर एक्सटेंड करना। मतलब लिस्ट के जो भी आइटम होते हैं वो सेकंड लिस्ट के अंदर एक्सटेंड कर देगा ये। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया लिस्ट 1 इक्वल टू 1 2 3, वो भी लास्ट में करेगा। लिस्ट 2 लिया, इक्वल लगाया 4 5 6। इसके बाद मैंने किया लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को एक्सटेंड, तो लिस्ट
डॉट एक्सटेंड, इसमें कर दिया मैंने लिस्ट 2। तो अब चेक करो लिस्ट 1 में, ये देखो 1 2 3 4 5 6 4 5 6 लिस्ट 2 के आइटम को लिस्ट 1 के अंदर एक्सटेंड कर दिया इसने। इसके बाद एक बार देख लो अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंट देखो। अपेंड लास्ट के अंदर एक एलिमेंट को ऐड करेगा, एक्सटेंड पूरी लिस्ट को अपेंड कर देगा। अगला टॉपिक आता है रिमूव। रिमूव से अपन लिस्ट के अंदर से कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया लिस्ट 1 में से रिमूव 6 को, लिस्ट 6 रिमूव कर दिया। ये देखो अब लिस्ट 1 को चेक करता हूँ तो इसमें 6 रिमूव हो गया, 5 तक आ रहे हैं। पॉप करता है लास्ट में से एक रिमूव, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा पॉप, और रिटर्न करके उसको बताएगा अभी क्या है वो एलिमेंट। चेक करते हैं लिस्ट 1 डॉट पॉप। तो देखो इसने 5 को रिमूव कर दिया, पर इसने रिटर्न भी करा है कि मैंने इसको रिमूव किया है। इसके बाद आता है क्लियर, जो कि पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा। ये आप खुद करके देखना। इसके बाद आता है इंडेक्स, इससे इंडेक्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि चेक करके बताता हूँ मैं, लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 4 एलिमेंट 3 इंडेक्स पे है। इसके बाद आता काउंट, यानी कितनी बार आइटम रिपीट हुआ है ये चेक करके बताएगा। तो लिस्ट 1 डॉट काउंट काउंट 1 एक बार रिपीट हुआ है तो इसने 1 दे दिया। इसके बाद आता है शॉर्ट, ये इस लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है। जैसे कि मैंने बनाई लिस्ट 4 5 इक्वल 2 5 4 3 2 1 7 8। फिर मैंने किया लिस्ट डॉट 5 डॉट शॉर्ट। अब मैं लिस्ट 5 को प्रिंट कराता हूँ। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने इसको असेंडिंग में कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस अगला मेथड है रिवर्स को देखो, लिस्ट 5 डॉट रिवर्स, इसने इसको डिसेंडिंग में कर दिया है, उल्टा कर दिया। लिस्ट 5, ये देखो 8 7 5 4 3 2 1, इसको डिसेंडिंग में कर दिया। अगला मेथड है कॉपी, जो कि ओरिजिनल लिस्ट की एक न्यू कॉपी बनाता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं। मैंने लिया लिस्ट नेम इक्वल लिस्ट 5, ओरिजिनल लिस्ट का नेम कॉपी, तो इसने कॉपी कर दिया। मैं लिस्ट नेम को प्रिंट कराऊंगा। तो ये देखो जो लिस्ट 5 के अंदर थे वही लिस्ट नेम में आ गए। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। एक बार समरी देख लो। अपेंड लास्ट एलिमेंट में ऐड करता है, इंसर्ट स्पेसिफिक इंडेक्स पर ऐड करता है, एक्सटेंड 2 लिस्ट को मर्ज करने का काम करता है, रिमूव वैल्यू से डिलीट करता है, पॉप इंडेक्स से डिलीट करता है, क्लियर पूरी लिस्ट एम्प्टी कर देता है, इंडेक्स वैल्यू को इंडेक्स बनाता है, काउंट वैल्यू कितनी बार है बताता है, और शॉर्ट लिस्ट को शॉर्ट करता है। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।